एक बहुत ही स्पेशल बुक थिंक अगेन जिसके राइटर है एडम ग्रांट। बहुत ही प्यारी और मोटिवेशनल बुक है जो कि आपका माइंडसेट एकदम शिफ्ट कर देगी। ये बात करते हैं पावर ऑफ रीथिंकिंग पे। अब पावर ऑफ रीथिंकिंग क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये कि हमारा जो बिलीफ है, जो हमने होल्ड करके रखे हैं, जो नॉलेज हमने एक्वायर करके रखी है, वो शायद पुरानी चीजों को बदल नहीं सकता। उसका मेजर रीजन यही है कि हमने कुछ बिलीफ्स को जो कि आज काम के नहीं है उस पर हम लोग टिके हुए हैं और हम चेंज नहीं हो पा रहे। That's why we need the power to rethink। इसमें ये बताते हैं कि जब हम अपना वार्डरोब चेंज कर देते हैं, कपड़ों का कलेक्शन चेंज कर देते हैं, घर का इंटीरियर चेंज कर देते हैं, किचन का या कोई भी बेडरूम का अगर आप देखेंगे लेआउट चेंज कर देते हैं, घर बदल देते हैं, तो हम अपने बिलीव्स को और हमारी थिंकिंग को क्यों नहीं चेंज कर पाते? इसमें एक चीज ये बोलते हैं कि जब कोई हम किसी को देखते हैं कि वो विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो उसमें हम लोग हंसते हैं, पर जो हमने बिलीफ 95 में बनाए थे उसको हम चेंज नहीं कर रहे, उस पर कोई नहीं हंस रहा है। आपको आज जरूरत है रीथिंक करने की। ये बुक डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है इंडिविजुअल रीथिंकिंग, विच इज मैंने जो बिलीफ बनाए हैं क्या उसकी जरूरत है। उसमें 3 मोड बात करते हैं एडम ग्रांट। 3 मोड एक हम लोग ले लेते हैं हमारे बिलीफ के हिसाब से। हमारा प्रीचर मोड आ जाता है जब भी हमारा कोई बिलीफ सिस्टम हिलाने की कोशिश करता है या हमें कोई क्वेश्चन करता है तो हम उसको सबसे पहले प्रीचर मोड में आ जाते हैं। देखिए ऐसा होता है, ये रीति रिवाज है, ये तो चीजें सदियों से चली आ रही है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकती। वो हम ज्ञान वाली बातें जो करते हैं, दैट इज अ प्रीचर मोड। सेकंड इज प्रोसिक्यूटर मोड। प्रोसिक्यूटर वो हो गया कि आप सामने वाले को हराना है, आपको सामने वाले को हराना है, जीतना है उससे। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोलोगे, ऐसे ऐसे उसके तर्क दोगे या सामने वाले की छोटी सी गलती पकड़ लोगे ना तो बोलोगे देखो मैंने कहा था ना, इसलिए मैं सही हूं। दैट इज अ प्रोसिक्यूटर मोड। तीसरा है पॉलिटिशियन मोड। पॉलिटिशियन मोड क्या होता है? जब आप जनरल पब्लिक को या आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उनको आप बताते हो, देखो ये ऐसा हुआ था, मैंने उसको बोला ही था नहीं करना है ये चीज, पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम इसी वे में एग्जीक्यूट करें। तो कोई भी कॉर्पोरेट्स हैं, कोई भी कंपनीज हैं जिसमें उसकी स्टैंडिंग है, वो कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर पा रही? बिकॉज ये 3 मोड, प्रीचर मोड, प्रोसिक्यूटर मोड और पॉलिटिशियन मोड से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और किस मोड में आना पड़ेगा? साइंटिफिक मोड में। साइंटिफिक मोड वो मोड है जिसमें हम खुद को क्वेश्चन करते हैं, एस्टेब्लिश्ड बिलीव्स को। कोई भी हमको पता है रिजल्ट किसका क्या है, उसको हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें कि यार अगर मैं जो सोच रहा हूं अगर वो गलत है, मान लो गलत है, तो सही क्या है? हम खुद को क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, जिसके कारण हमने ओवर कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। क्या हम उसको साइड रख सकते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि जब आप नॉलेज गेन करते हो, एक्सपर्टीज गेन करते हो, तो नॉलेज बेस बनता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि हाँ आप जानते हो। पर वो बहुत ही क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है आपके फेलियर्स के लिए। कैसे? जब आपको पता है कि आपको सब कुछ पता है तो आप अपने आप को ब्लाइंड कर लेते हो। और ब्लाइंड का मतलब ये है कि ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं कि आप दूसरी चीजें देख ही नहीं पाते, आप इनोवेटिव तरीके से सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आपके बिलीव्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कि आपका ग्रोथ माइंडसेट बनना बंद हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा कर्स इस बुक में बोला गया है नॉलेज। वो नॉलेज जो लिमिटेड है, हमें नॉलेज से अवेकनिंग की तरफ जाना है, क्योंकि ये डायनामिक एनवायरनमेंट है। ये डायनामिक एनवायरनमेंट ऐसा है कि चीजें बहुत फास्ट पेस पे चेंज हो रही है। जो चीजें शायद कल थी वो आज नहीं है, जो रीति रिवाज कल थे वो आज नहीं है। तो हमारा बिलीफ जो कल का था, जो माइंडसेट कल का था, वो आज का क्यों नहीं? जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, तो हमारे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, जो नॉलेज है, वो हमें रोक क्यों रहा है? इसमें एडम ग्रांट बात करते हैं ईगो पे, इसमें बात करते हैं एरोगेंस पे। आपका ईगो या एरोगेंस है जो आपको लिमिट करता है, तो इसलिए साइंटिफिक मोड बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पर आपको साइंटिफिक मोड को क्रिएट करना है। जब आप इस स्टेज से आप निकल जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि हाँ बिलीव्स चेंज हो सकते हैं, सेकंड मोड आता है फिर इंटरपर्सनल मोड, इंटरपर्सनल रीथिंकिंग मोड, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हो। देखिए हमें लोगों को ये नहीं बताना है कि आप गलत हो या आप ऐसा करो। आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये बताना जरूरी है कि दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। जब सब लोग अपना ईगो, एरोगेंस को साइड में रख के सिचुएशन पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से, तो चीजें बहुत डिफरेंट प्ले करती हैं। यही बताता है एडम ग्रांट की सेकंड टॉपिक जो कि इंटरपर्सनल रीथिंकिंग है। और थर्ड आता है इसके अंदर कम्युनिटी रीथिंकिंग, जिसमें हमें कम्युनिटी बनानी है जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी होती है। एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसी बुक है ये जो कि
धीमा सोचने पे मजबूर कर देती है कि नॉलेज कुछ नहीं होता, बिलीव्स कुछ नहीं होते, ये सब हमें लिमिट करते हैं, ये सब हमें रोकते हैं। और जो चीज आपको रोकती है वो ग्रोथ कैसे देगी? आपके गोल तक आपको पहुंचना है फिक्स माइंडसेट से, तो कैसे आप गोल तक पहुंचेंगे? तो इसमें बात करी गई है फ्लेक्सिबिलिटी पे, इसमें बात करी गई है कंसिस्टेंसी न रखने पर, कंसिस्टेंसी विथ योर ओल्ड थॉट्स। कंसिस्टेंसी इज गुड, हैबिट फॉर्मेशन इज गुड, बट नॉट जब वो बहुत टाइम से चली आ रही है और जो आपको ग्रोथ नहीं दे पा रही है। दिस बुक इज एक्चुअली अ मस्ट रीड। और अपनी बात को मैं इस पॉइंट से एंड करना चाहूंगा कि जब हम लोग लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो लाइफ में मिस्टेक ना करे या फिर गलत ना हो, पर हमारे अंदर इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, मैंने नॉलेज गेन कर ली है। एरोगेंस के बेसिस पे अगर आगे बढ़ते जाएंगे और फिर चीजों को लीपापोती करते हुए उसको ढकना चालू कर देंगे, तो आप ही समझ लीजिए आप अपने लिए एक पिट क्रिएट कर रहे हो और इतना ज्यादा डिग कर रहे हो उसको कि वो ट्रैप से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। सो द पावर ऑफ री थिंकिंग इज, गलत हुआ है समझ जाओ, बिलीफ को चेंज करो, नए सॉल्यूशंस को एडप्ट करो और पावर ऑफ री थिंकिंग का इस्तेमाल करो। थैंक यू सो मच।